ज्ञान नहीं, उसकी झूठी वाहवाही लूटती फिर रही है और वो बड़बंक हो रहा है। सरकार के पैसे का दुरुपयोग हुआ है, वहाँ बोर्ड भी लगा दिया गया है। तो ऐसे नेताओं के हाथ में जब शासन जाएगा तो फिर शासन का क्या होगा, शासन कैसे चलेगा, क्या प्रारूप हो। दूसरी झूठी घोषणाएं, स्टेडियम की बात थी, उन्होंने घोषणा की थी पिछले साल बजट में घोषणा की थी बानसूर में स्टेडियम होगा। बड़े दुर्भाग्य की बात है, अरबों रुपए करोड़ों रुपए का गहलोत साहब ने सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए वाहवाही लूटी है, लेकिन बानसूर का नाम ना तो स्टेडियम में आया। पिछले साल घोषणा की थी कि हम नया बस अड्डा बनाएंगे, ना बस अड्डे का कोई जिक्र है। शिक्षा का हब है बानसूर शिक्षा का हब है, यहाँ स्टेडियम होना बहुत आवश्यक है। इसलिए हमारे बच्चों के लिए इतना भी ख्याल नहीं किया कि हमारे बच्चे दौड़ सके, फौज में भर्ती हो सके, खेल कूद में हिस्सा ले सके, ओलंपिक में हिस्सा ले सके। तो स्टेडियम मस्ट है, सब जगह स्टेडियम की घोषणा हुई, बानसूर में कोई स्टेडियम की बात नहीं है। तो इतना झूठा वादा करती है। अस्पताल खोल दिया, अस्पताल में कहता मैं सुपर स्पेशलिस्ट लाई हूँ, उसमें आर्थोपोडिक्स डिपार्टमेंट की। ट्रॉमा सेंटर जयपुर का ही अभी सफिशिएंट नहीं बन पाया, तो ये जिलों में कैसे ट्रॉमा सेंटर होगा। अस्पताल में एक भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर, जवानी जमा खर्च कागजों में हॉस्पिटल खोल देना, जिला हॉस्पिटल खोल देना, कागजों में पंचायत समिति बना देना, और बजट का तो प्रावधान किया ही नहीं। अभी हमारे यहाँ हॉस्पिटल की घोषणा कर दी, आनंद फानन में उसका शिलान्यास भी कर दिया। अरे अभी उस जमीन की किस्म क्या है, जमीन का किसकी है, क्या है, कितना बजट है, बजट का सामने आना चाहिए, डंडा खींच दिया। तो ये तो भाग के उद्घाटन कर देंगे और फिर अगली सरकार जाने उसका काम जाने। अभी आनंद फानन में सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस बात का है कि राजस्थान में 19 जिले खोल दिए। आज मैं बानसूर में जो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का कुछ समय पहले ही नई मूर्ति का अनावरण हुआ था, और मूर्ति का अनावरण राजस्थान की उद्योग मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत जी ने एक कर कमलों से हुआ था। शकुंतला रावत उद्योग मंत्री के नाते राज्य सरकार की सदस्य भी है। कांग्रेस पार्टी को, पूरी पार्टी को भारत के शहीदों की, भारत की गरिमा की बोलते वक्त कभी गरिमा का ख्याल नहीं रखता। चाहे राहुल गांधी हो, इंग्लैंड में जाकर चाइना की तारीफ कर रहा हो, चाहे गहलोत साहब हो, बजट भाषण 2023 की बजाय 2022 का भाषण पढ़ रहा हो, और चाहे शकुंतला रावत हो, हमारे सुभाष चंद्र बोस जैसे स्वतंत्रता सेनानी, प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी की जगह कोई ऐसा चेहरा लगाया गया है जिस चेहरे का जो थोड़ा सा हिस्सा पंडित जवाहरलाल नेहरू मिलता है। मैं हम पंडित जी के प्रति आस्था रखते हैं, कोई दुर्भावना नहीं, पर वो स्थान सुरक्षित था सुभाष चंद्र बोस के लिए, और सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगनी चाहिए। अभी हमारी सरकार को ये भी ज्ञान नहीं है, इतना भी उसको जानकारी नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि वो पढ़ी लिखी है, पर पता नहीं डिग्री की भी उनकी जांच करनी पड़ेगी। उन्होंने अपने फेल बेटे को गोल्ड मेडलिस्ट की डिग्री दिला दी, जो बहुत हास्यास्पद है, पूरी दुनिया में एक मिसाल है। दिल्ली में तो लॉ मिनिस्टर को इस्तीफा भी देना पड़ा, फर्जी डिग्री, और इसने फर्जी गोल्ड मेडलिस्ट की डिग्री दिलाई। शकुंतला को ये नहीं पता कि वो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का अनावरण कर रही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति। ये बड़ा हास्यास्पद है। शकुंतला को बानसूर की भौगोलिक स्थिति का भी ज्ञान नहीं है। उन्होंने हमारे यहाँ SCZ का इलाका है, एरिया है, जिसकी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस भारत सरकार देती है, और उन्होंने आनंद फानन में सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए खोरी में और छतरपुरा में उसके उद्योग विभाग के बोर्ड लगा दिए कि यहाँ प्रस्तावित इंडस्ट्रियल एरिया है।
आईएएस अधिकारियों की, हमारे कैडर के आईएएस अधिकारियों की राजस्थान में कैडर है, उसकी कमी है। उसके बावजूद 19 जिले खोल दिया। अब 19 जिलों में आप कलेक्टर कहाँ से लाओगे? ये तो सोचा होता। ये तो ऐसा है कि जैसे एक फिल्मी गाना था, हम तो डूबेंगे तुमको भी ले डूबेंगे सब। ये तो अगली सरकार को ले डूबने की बात है। इन जब जमीन एक्वायर हुई नहीं, जिले खोल दिए गए, अरबों रुपए का बजट कहाँ से आएगा? अरबों रुपए का बजट कहाँ से आएगा? पैसा तो बजट में है नहीं। पिछला बजट घाटे का, उससे पिछला बजट घाटे का, ये बजट घाटे का। अब ये उधारी की दम पर अगली सरकार के जुम्मे आपने लगा दिया। मतलब करे कोई और भुगते कोई। तो ये चीप पॉपुलरिटी का बजट है और डुबोने वाला है। और ये जिलों की जो घोषणा की, इस जिले की घोषणा तो हो गई, लेकिन इसमें कौन कौन सी तहसीलों को लिया है, कौन कौन से अपना पटवार सर्किल इसमें आएंगे, कानूगा सर्किल आएंगे। फिर होता तो अच्छा, तो ये होता थोड़ा दिन इंतजार करते। अभी रिपोर्ट भी नहीं आई। अभी 6 दिन पहले तुगलकी फरमान करते गहलोत साहब, तुगलकी फरमान। 6 दिन पहले तो उन्होंने जिला बनाने वाली कमेटी का कार्यकाल 6 महीने का बढ़ाया और 6 दिन बाद ही कमेटी की रिपोर्ट आई नहीं और 6 दिन पहले ही जिला की विधानसभा में घोषणा कर दी। अब इन जिलों में ना तो बजट का प्रावधान है, ना और प्रावधान है। तो मतलब सांप के मुंह में चकचुंदर जैसा हाल है राजस्थान की जनता का। बहुत बुरा हाल है। लूट की खूब होड़ मची है। गहलोत साहब की कृपा से बानसूर में कम से कम 100 विधायक अरबपति बन गए। 100 विधायक अरबपति बने। ये गहलोत साहब की मेहरबानी है। विधायक कहते मेहरबानी किस बात की है? गहलोत साहब को हमने राज करने का मौका दिया है। मतलब इन्होंने एक दूसरे की हेल्प से राजस्थान की लुटाई की है। कोई विकास नाम की चीज नहीं, कुछ नहीं किया। पिछले बजट और नई घोषणाएं और करते। अलबत्ता बानसूर को तो कुछ दिया ही नहीं। कहीं झूठा मूठा और तहसीलों का नाम तो है, कहीं यहाँ तो कोई नाम ही नहीं, सिवाय प्रमोट के। तो प्रमोट में पैसा नहीं लगता। हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी बना दिया, हायर सेकेंडरी को टूर बना दिया, कहीं कॉलेज खोल दिया। इससे क्या होने वाला? अभी नारायणपुर की बात है, जब एसडीएम कोर्ट खुल गई तो अब इसको ये पंचायत समिति भी होगी, ये हो गया। तो अंडरस्टूड है। ये तो सुंदरा जी के राज में ये घोषणा हो गई थी, जिसको सब डिविजनल हेडक्वार्टर बनाएंगे, वहाँ सारी फैसिलिटीज देंगे। अब जिला लेवल का होगा तो जिला लेवल के कार्यालय कहाँ होंगे, जमीन कहाँ से आएगी, अफसर कहाँ से आएंगे। मतलब बंटा ढाल कर दिया। और एक क्वेश्चन आप है, एंड दिस इज टोटली क्राइम एंड दिस इज इंसल्ट ऑफ लेट सुभाष चंद्र बोस। उनका बहुत बड़ा उनका चरित्र हनन किया गया है। सुभाष चंद्र बोस चश्मा लगाते हैं। अब मूर्ति का अनावरण मूर्ति परिपक्व होती है, पूरी होती है, उसका अनावरण होता है। अब उसका एक हाथ नहीं, एक पैर नहीं, एक आंख नहीं, चश्मा नहीं, ये बाद में लगाते रहेंगे। ऐसा कोई प्रावधान है क्या? मतलब ये मूर्खता का परिचय। मतलब सरकार मूर्ख है क्या? आपके सवाल के हिसाब से या तो सरकार इम्पेशेंट है, जल्दबाजी में काम करती है, बिना सोचे समझे कदम उठाती है, या फिर मूर्ख है। दोनों से एक बात तो करनी पड़ेगी ना। अब आगे तो आप कुछ भी लगा दो, पर आपने सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति के बजाय किसकी मूर्ति बना दी? उद्योग मंत्री के आंखों पर अशोक गहलोत का और उसका राहुल गांधी का चश्मा चढ़ा हुआ, तो कैसे हिंदुस्तान को देख सकती है? उस चश्मे से तो वो भारत का विनाश ही देख सकती है, उसमें विकास कहाँ से दिखती है? एक सर, सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति का अनावरण तो इन्होंने कर दिया, वो किसी की शक्ल लगे या नहीं लगे, लेकिन गांधी जी की प्रतिमा भी खंडित हो रही है। अब तक उसका इन्होंने क्यों नहीं सोचा? देखिए, गहलोत साहब वैसे तो गांधीवादी है, लेकिन गांधीवादी है और गांधीवादी सिद्धांत पर सारे जीवन चले। मैं तो ये भी कहूँगा कि ईमानदारी से चले, पर बुढ़ापा में उन्होंने कलंक रखा। बुढ़ापा में ना वो गांधीवादी रहे, ना वो ऑनेस्ट रहे। उनका बुढ़ापा कलंकित हो गया।
जवानी में वो ईमानदार रहे, सच्चे कार्यकर्ता रहे। पिछला 2 टेन्योर मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने बहुत अच्छा बिताया। राजस्थान की जनता का भला करने में भी कसर नहीं छोड़ी, कार्यकर्ताओं को साथ लेके चले। पर इस टेन्योर में गहलोत साहब ने डेमोक्रेटिक सिस्टम के जो लीडरशिप में गुण होने चाहिए उनका सब टोटल विपरीत काम किया। एक भी काम डेमोक्रेटिक सिस्टम से नहीं किया, आउट ऑफ लॉ किया है, कानून के बाहर जाकर किया। कोटपुतली और बहरोड को मिलाकर जिला बनाया गया है, क्या उसी तर्ज पर बहरोड या बानसूर या कोटपुतली या बानसूर मिलाकर के जिला नहीं बन सकता था? तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? इसमें शकुंतला रावत की कमजोरी है। जब शकुंतला पंचायत समिति अपना नगर पालिका पर 2 नाम जोड़ दी, टोडिया का बात जोड़ सकती है, माजरा जोड़ सकती है, तो शकुंतला में हिम्मत होती तो जिला का नाम लिखता कोटपुतली बहरोड बानसूर। तो यहाँ भी एक शब्द बानसूर, इसका मतलब शकुंतला अपने हितों का ज्यादा ध्यान रखती है, क्षेत्र का ध्यान नहीं। इनसे अच्छा तो बहरोड का MLA भी है जिसने बहरोड नाम तो जुड़वा दिया उसको। तो कहीं इसमें कोई वोटों की राजनीति तो नहीं है सर? वोटों की शकुंतला को वोट की राजनीति, शकुंतला को कोई चिंता नहीं है। शकुंतला को इस बात की एक पैसे आने चाहिए, दाम आने चाहिए, नाम जाए भाड़ में, बानसूर के वेलफेयर में नहीं। वरना तो कोटपुतली बहरोड बानसूर जिला का नाम करवा देती, क्या दिक्कत? जब यहाँ नगर पालिका में 3 नाम जोड़ दिए तो जिला में जुड़वाने में क्या? इसका मतलब शकुंतला वीक है। गहलोत साहब से माल खा लिया, माल ले लिया, जिला जोड़ो चाहे मत जोड़ो, उसको क्या लेना देना जिला से? वो ये है, गहलोत साहब ने शकुंतला को एक पाठ पढ़ाया है और वो पाठ ये पढ़ाया कि तू खुद मनन कर और बानसूर की जनता को रटा। कि राजस्थान का नेता अशोक गहलोत, बानसूर की नेता शकुंतला रावत, युवाओं का नेता ऋतिक रावत और बाढ़ में जाए सुभाष और गांधी। ये नया नारा शकुंतला ने दिया। वो ये है, गहलोत साहब ने शकुंतला को एक पाठ पढ़ाया है और वो पाठ ये पढ़ाया कि तू खुद मनन कर और बानसूर की जनता को रटा। कि राजस्थान का नेता अशोक गहलोत, बानसूर की नेता शकुंतला रावत, युवाओं का नेता ऋतिक रावत और बाढ़ में जाए सुभाष और गांधी। ये नया नारा